Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel Eco Adda Way to Economics. Today we continue NCERT class 11th part B, Introductory Microeconomics, chapter 1, Introduction. So we know what are economic activities. So there should be an organization of these economic activities. As we know, economy has major problems in the production. It is needed to plan the economic activities with some objectives to solve the economic problems. They should be studied well and organized in such a way so that the individual interact with the objective of डेवलपमेंट. सो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए विच अनेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी. So the economy is distributed in the two categories: centrally planned economy and market planned economy. Let's study them one by one. The central planned economy. Here the government and the central government plan the economic activity. All the decisions of production, exchange and consumption were taken by the government. Their aim is to bring prosperity and well-being in an economy. फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन एंड हेल्थ. सो यहाँ पर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कौन प्लान करता है? गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड देयर एम इज़ टू ब्रिंग प्रोस्पैरिटी एंड वेलबींग. फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन एंड हेल्थ हर किसी को मिले, पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट हो, हमारी कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हों. तो ऑल दिस कम्स अंडर दी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. नेक्स्ट इज़ the market planned economy. Here all the economic activities were planned by the market. A market is an institution which organizes the free interaction between buyers and sellers. So यहाँ पर economic activities कौन plan करता है? Market plan करती है. And market is a place where interact with each other. So basically it is a free interaction of individuals pursuing their respective economic activities, जहाँ पर बायर जो है वो चीज़ें खरीद रहा है और सेलर जो है वो चीज़ों को बेच रहा है. सो मार्केट में अपने लेवल पर लोग डील करते हैं. फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी सिस्टम इट इज़ इम्पेरेटिव दैट देयर इज़ कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम. सो एक मार्केट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें कोऑर्डिनेशन हो. द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एक्टिविटीज़ ऑफ मिलियंस ऑफ आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स इन द मार्केट सिस्टम. इन अ मार्केट सिस्टम ऑल द गुड्स और सर्विसेज कम्स विद अ प्राइस विच इज़ म्यूचुअली अग्रीड अपॉन बाय द बायर्स एंड द सेलर्स एट विच द एक्सचेंज टेक प्लेस. सो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स जो हैं वो किसी भी गुड का प्राइस फिक्स करते हैं. द प्राइस रिफ्लेक्ट्स ऑन एन एवरेज द सोसाइटीज़ वैल्यूएशन ऑफ द गुड और सर्विसेज इन क्वेश्चन. इफ़ द बायर्स डिमांड मोर ऑफ अ सर्टेन गुड द प्राइस ऑफ दैट गुड विल राइज. अगर मार्केट में किसी गुड को लेकर डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस जो है वो भी राइज हो जाता है. This signal to the producer of that good that the society as a whole want more of that good. तो उससे क्या प्रोड्यूसर को पता लग जाता है कि इस गुड की जो है सोसाइटी में डिमांड बहुत ज़्यादा है. सो नाउ द प्रोड्यूसर ऑफ दैट गुड आर लाइकली टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन. वो उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देगा. इन दिस वे the prices of a good and services sent important information to all the individuals across the market and help achieve coordination in the market system. So जब वो प्रोडक्शन को बढ़ा देगा तो उस गुड की अवेलेबिलिटी सबको होगी. In reality all economies are mixed economies where some important decisions are taken by the government and the economic activities are by and large conducted through the market. So ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़
गवर्नमेंट ही फॉर्म करती है या पूरी तरीके से मार्केट के हाथ में ही है। यहाँ पर म्यूचुअल डिसीजन होते हैं। कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट अपने अंडर देखती है और कुछ चीज़ें जो हैं वो मार्केट के बेसिस पे चलती हैं। आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। These are the two different mechanisms to solve the problem of an economy. So इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए we have two mechanisms of economics. First is positive economic analysis and second is normative economic analysis. First, in positive economic analysis, we study how the different mechanism function. So positive economics क्या डील करता है कि जो इतने भी डिफरेंट मैकेनिज़्म हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे वो इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बेनिफिशियल हैं। सेकंड इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर दीज मैकेनिज़म्स आर डिज़ायरेबल और नॉट। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक हमें ये बताता है कि जो हम मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे वो इकनॉमी में सस्टेनेबल है भी या नहीं है, क्या वो इकनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सो इन दीज टू एनालिसिस देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस दैट इन पॉजिटिव इकोनॉमिक वी स्टडी अबाउट द मैकेनिज़म्स, वेयर एज इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक we try to understand that which mechanism or the selected mechanism is desirable or not. Next, microeconomics versus macroeconomics, very important topic. Microeconomics is the branch of economics that is related to the study of individuals. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल से डील करता है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स बिहेवियर इन डिसीजन मेकिंग एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन टोटल। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल बिहेवियर देखता है। Microeconomics deals with the various issues like demand, supply, factor pricing, product pricing, economic welfare, production, consumption and more. So microeconomics जो है demand, supply, prices से deal करता है, whereas macroeconomics deals with the various issues like national income, distribution, employment, general price level, मनी एंड मोर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो नेशनल लेवल पर डील करता है, जैसे कि नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइज टू द इंटरनल इश्यूज, वेयर एज द मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइज टू द एनवायरमेंटल एंड द एक्सटर्नल इश्यूज। ऑल्सो द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट as macroeconomics is a broader concept than the microeconomics. Clear? So here is the summary. Let's read it out. Microeconomics is the branch of economics. It deals with the individuals. Second, three central problems of an economy: what to produce, how to produce, and for whom to produce. Third, PPF is the set of all the possible combinations of producing two goods with the given resources and technology, whereas the opportunity cost is used to tell when we increase the unit of a one good, how much the unit of the other good would be sacrificed. So अगर हम एक गुड की यूनिट्स को इंक्रीज करते हैं, then the units of the other good will be decreased. Next, there are two setups: the centrally planned economy and the market planned economy. Next, there are two different mechanisms to deal with the problem of an economy. First, we have talked about the positive economic analysis, and the second one is normative economic analysis. And at last, we studied about the
difference between the branches of economics, microeconomics versus macroeconomics. So this chapter is over here. Thank you for watching this video, and if you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also comment down if you have any query regarding this video. See you in the next video.